हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द रूप पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब ये बताइए वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। अब वर्णों का जब समूह होगा और वो भी सार्थक होगा तभी इसे हम शब्द कहेंगे। अगर वर्णों का समूह निरर्थक होगा तो उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे देखिए कक्षा, कक्षा में यदि हम अक्षा को पहले कहेंगे और क को बाद में कहेंगे अक्षा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसी तरह से मोहना में नहमो, नहमो कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसी तरह से फल, फल में लफा अगर कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा और तब वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला अजंत, दूसरा हलंत और तीसरा सर्वनाम। अजंत के अंतर्गत जितने भी स्वरांत होंगे ना शब्द, सभी इसके अंतर्गत आएंगे। स्वरांत का अर्थ होता है स्वर से अंत होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बालक, अगर हम कहते हैं बालक तो अ शेष रहता है बाद में ना वर्ण विन्यास करेंगे तो। उसी तरह से अगर कहते हैं साधु, साधु में छोटी ऊ की मात्रा है, ये भी स्वरांत होगा। फिर पितरी, इसमें री की मात्रा है, ये भी स्वरांत होगा। लता में आ की मात्रा शेष है, ये भी स्वरांत होगा। तो स्वरांत जितने भी शब्द होंगे सारे अजंत के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हलंत, जितने भी व्यंजनांत शब्द होंगे ना इसके अंतर्गत आ जाएंगे। व्यंजनांत में होगा जैसे राजन, गच्छत, बलवत इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द होंगे। सर्वनाम में जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे सारे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे अस्मद, युष्मद, तत्, किम, यत्, इदम इसके अंतर्गत आएंगे। अब आपको पढ़ना है अजंत पुल्लिंग शब्द। अजंत पुल्लिंग शब्द यानी यहाँ देखिए अकारांत पढ़ना है आपको। अकारांत यानी अ से अंत होने वाला शब्द। अगर आप इसमें बालक शब्द रूप याद कर लीजिएगा ना, तो बालक के अनुसार जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ग, जनक, मृग इत्यादि और भी बहुत सारे। उसी तरह से उकारांत, ऊ से अंत होने वाला शब्द आपको अगर साधु याद कर लेते हैं तो जितने भी ऊ से अंत होने वाले शब्द रूप होंगे सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे गुरु, शिशु, भानु इत्यादि। फिर ऋकारांत शब्द रूप में अगर री से अंत होने वाला पितृ शब्द रूप याद कर लेते हैं तो पुल्लिंग में जितने भी पुल्लिंग ऋकारांत शब्द है सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे अभिनेत्री, भ्रातृ, गंत्री। फिर अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप में आपको पढ़ना है आकारांत। आकारांत का मतलब होता है आ से अंत होने वाला शब्द। इसमें अगर आप लता शब्द रूप याद कर लीजिएगा तो आ से अंत होने वाले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे बाला, रमा, वाटिका। फिर इकारांत, इकारांत मतलब बड़ी ई से अंत होने वाला शब्द। इसमें आप यदि नदी शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उसके अनुसार जितने भी इकारांत शब्द रूप होंगे स्त्रीलिंग में सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे जननी, पुत्री, भगिनी। फिर ऋकारांत में आपको पढ़ना है मातृ शब्द रूप स्त्रीलिंग में पढ़ना है। और अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम में अस्मद और युष्मद ये 2 है आपके सिलेबस में। तो अगर अस्मद याद कर लीजिएगा ना तो उसी की तरह लगभग युष्मद भी हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको कारक जानना जरूरी होगा। अगर कारक जानिएगा तभी इस शब्द रूप को वाक्यों में अप्लाई कर पाइएगा या फिर अनुवाद करने में भी आपको सुविधा होगी। शब्द रूपों को वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाए इसे जानने के लिए कारक को जानना जरूरी है। कारक जब कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है तो उसे कारक कहते हैं। कर्ता यानी किसी कार्य को करने वाला और क्रिया यानी उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ जैसे देखिए रामः गच्छति, यहाँ राम कर्ता है और गच्छति क्रिया है, क्योंकि राम के साथ गच्छति का सीधा संबंध है इसलिए राम कर्ता कारक है। यहाँ कारक
के 6 भेद होते हैं। यहाँ संबोधन, संबंध और संबोधन को कारक के अंतर्गत नहीं माना गया है। फिर भी देखिए इसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ देखिए से के द्वारा का अर्थ होता है कि साधन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे से या के द्वारा कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, कलम साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ से का प्रयोग हुआ है। उसके बाद संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यहाँ अपादान और करण दोनों में से है ना, लेकिन दोनों में देखिए अंतर है। ये अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। यहाँ संबंध को क्यों कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया, इसे भी समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि यहाँ 2 संज्ञाएं होती हैं और दोनों का आपस में संबंध होता है, क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। जैसे अयम रामस्य पुत्र अस्ति, जैसे यहाँ पर रामस्य और पुत्र 2 संज्ञाएं हैं और रामस्य का सीधा संबंध अस्ति के साथ न होकर के पुत्र के साथ है, इसलिए इसे कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया। उसी तरह से संबोधन, संबोधन में भी इसे इसके अंतर्गत कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया। जैसे देखिए हे मोहन त्वम पुस्तकम आनय, यहाँ हे मोहन संबोधन है लेकिन आनय क्रिया है, आनय के साथ सीधा संबंध त्वम का है। अब देखिए शब्द रूपों को हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, कारक के साथ इसका संबंध कैसा है ये देखिए। बालका बालको बालका, बालक शब्द रूप का पहले आप लोग को बता रही हूं मैं। बालका बालको बालका, बालका यानी एक बालक ने, बालको 2 बालकों ने और बालका यानी अनेक बालकों ने। उसी तरह से बालकम ये द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर को होगा, इसका अर्थ होगा बालक को, एक बालक को, 2 बालकों को और अनेक बालकों को। फिर बालकेन तृतीय विभक्ति है, यहाँ देखिए एक बालक से, 2 बालकों से और अनेक बालकों से। फिर बालकाय चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, क्योंकि बालक के लिए, 2 बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। बालकात में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि इसका अर्थ देखिए क्या होगा, बालक से, 2 बालकों से या अनेक बालकों से। फिर बालकस्य, इसे षष्ठी विभक्ति मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, बालक का या बालक के या बालक की। फिर बालकयो 2 बालकों का और बालका नाम में अनेक बालकों का। बालके सप्तमी विभक्ति है ये, बालक पर, एक बालक पर, 2 बालकों पर या अनेक बालकों पर। यहाँ में या पर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। संबोधन कारक में देखिए क्या होगा, हे बालक, या संबोधन कारक का चिन्ह होगा 2, हे बालक, एक बालक, 2 बालकों के लिए आया है यहाँ पर, हे बालकों हे 2 बालकों और हे बालका हे अनेक बालक। अब इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं बताऊंगी। अब हम लोग देखेंगे कि शब्द रूपों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति कैसे करते हैं। डैश प्रकाशेन अंधकारं नश्यति, और यहाँ भानु दिया हुआ, यानी भानु शब्द का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति करना है। भानु उकारांत शब्द हुआ तो इसका रूप साधु की तरह चलेगा। यहाँ देखिए मीनिंग क्या आ रहा है, भानु के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है। भानु के यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम लोग भानु में। साधु का षष्ठी विभक्ति साधो होता है, उसी तरह से भानु का षष्ठी विभक्ति भी क्या होगा, भानो, और इससे वाक्य की पूर्ति हम लोग कर देंगे। उसी तरह से डैश शोभते नरः, और विद्या शब्द से वाक्य की पूर्ति करना है। विद्या आकारांत शब्द है, ये लता की तरह इसका रूप चलेगा, तो क्या होगा, विद्या से सुशोभित होता है मनुष्य। से यानी के द्वारा,
तो यहाँ पर क्या होगा, विद्या का तृतीय विभक्ति होगा विद्यया। लता का जैसे लतया होता है ना, उसी तरह से विद्या का विद्यया। विद्या से सुशोभित होता है मनुष्य। अगला देखिए क्वेश्चन, अहम डैश आम्र वृक्षम आरोपयामी। यहाँ पर वाटिका दिया हुआ है, मैं वाटिका में आम के वृक्ष को रोप रहा हूँ। वाटिका में यानी कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ, सप्तमी विभक्ति का। तो वाटिका में सप्तमी विभक्ति, लता की तरह इसका रूप चलाएंगे हम लोग। लतायाम जैसे होता है उसी तरह से वाटिकायाम। इसका अर्थ होगा मैं वाटिका में आम के वृक्ष को रोप रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, मम डैश कार्यालय उदय नगरे अस्ति। और ब्रैकेट में मातृ शब्द दिया हुआ है, यानी ऋकारांत शब्द होगा ये। तो देखिए अर्थ इसका क्या होगा, मेरी माता का कार्यालय उदय नगर में है। माता का यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति में यहाँ क्या हो जाएगा, मातु। मेरी माता का कार्यालय उदयनगर में है। इसी तरह से बाकी शब्द रूपों का भी प्रयोग करके आप लोग वाक्य की पूर्ति कीजिएगा और सारे नियम के साथ प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।